का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां आज शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है। गिरावट के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों खुले हैं। सेंसेक्स 500 अंक टूटा है, तो वहीं निफ्टी 24,450 के नीचे रहा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो गिरावट के साथ आज शेयर बाजार की शुरुआत हुई है, बड़ी खबर है। मार्केट जिस तरीके से खुला है, तो गिरावट के साथ मार्केट खुला है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आई है। तो आज शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत जो है वो देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कमजोर शुरुआत जो है वो शेयर बाजार की आज देखने को मिली है, गिरावट के साथ सेंसेक्स और निफ्टी। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और आकाश जी, इस गिरावट को मैं समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से आज ये बाजार खुला, क्या ये सामान्य था बाजार का खुलना आज, या फिर जो टैरिफ वॉर चल रही है उसका कुछ असर देखने को मिला? जी हाँ, टैरिफ वॉर का असर देखने को क्लियरली मिल रहा है। टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगे। यूएस हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो शॉर्ट टर्म में इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट नंबर्स में कुछ दिक्कतें आएंगी। और फिर टैरिफ जो है अप्लाई हो चुके हैं, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट 27 अगस्त को होनी है। हालांकि यूएस को बार बार उनकी अपनी इकोनॉमी से संकेत मिल रहे हैं कि टैरिफ यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। यूएस में अब इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है टैरिफ की वजह से, यूएस में जॉबलेसनेस बढ़ी हुई है टैरिफ की वजह से, यूएस में जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई है टैरिफ की वजह से, और यूएस की इकोनॉमी जो कि स्लो डाउन को फाइट कर रही थी, स्लो डाउन से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, उसके प्रयास विफल होते जा रहे हैं टैरिफ की वजह से। बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान पे कुछ इंपैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म में ये बता दूं कि ये टैरिफ मेंटेनेबल और सस्टेनेबल नहीं है। दर्शकों को एक चीज बता दूं, यूएस ने आज से 95 साल पहले 1930 में भी ये टैरिफ का खेल खेल के देखा था। उस समय भी टैरिफ लगाए गए थे यूएस की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा था। उससे क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन, जो भी लोग इकोनॉमी को जानते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री जानते हैं, उन्होंने 1930s की ग्रेट डिप्रेशन सुनी होगी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक कारणों में से एक थी। ग्रेट डिप्रेशन का एक बड़ा कारण यूएस के टैरिफ थे, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई थी। तो यूएस को एक चीज देखनी चाहिए कि अपनी इकोनॉमी से देख ले, हिंदुस्तान से ना सीखे, किसी और से ना पूछे। मैं आकाश जिंदल या akashjindal.in का कोई डेटा ना ले, ये अपनी इकोनॉमी से सीखे। देखिए, वर्षों पहले एक सीरियल आता था महाभारत, उसमें कहा जाता था, सीख हम बीते युगों से, नए युग का करे स्वागत। तो यूएस को चाहिए कि अपनी इकोनॉमी के साथ जो उसके एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनसे सीखे और ये टैरिफ का खेल खेलना बंद करे, क्योंकि यूएस के अपने नागरिकों के लिए इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दूसरा, जो वो रॉ मटेरियल इंडिया से मंगाते थे कई चीजों के लिए, उसकी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी कंपनियों पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जब कच्चा माल ही महंगा आएगा, इनपुट महंगा आएगा, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ जाएगी और ग्लोबली जो है आप कंपीट नहीं कर पाओगी। वैसे भी यूएस के हालात बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, यहाँ बैठे हमें लगता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, बट ये सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल इकोनॉमी, सबसे ज्यादा कामयाब इकोनॉमी आज की तारीख में नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद अमेरिका में जून 2022 में इन्फ्लेशन 9.1% तक पहुंच गई थी। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद करीब 1.5 साल बाद एक ऐसा वक्त आया यूएस में, जब यूएस में कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि यूएस कितना कर्जा ले सकता है। इनके हालात ऐसे हो गए थे कि उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करके उसके बियॉन्ड कर्जा लेना पड़ा, ताकि अपने कामकाज को चलाया जा सके। अभी भी यूएस की जीडीपी ग्रोथ, अगर इससे पिछले क्वार्टर की बात देखा जाए, तो नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है यूएस की जीडीपी ने। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने को लेके भी यूएस में कई सवाल खड़े हो रही है कि क्या टैरिफ के इस वक्त में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाएंगे, जबकि बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि इन्फ्लेशन ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि ये टैरिफ सस्टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं है। जैसे और बहुत से टैरिफ जो अप्रैल से यूएस ने लगाए हैं, रोल बैक हुए हैं, कट डाउन हुए हैं, इनमें भी कटिंग होगी, इनमें भी रोल बैक होगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन यूएस को तमाम तरह की जो है दिक्कतों का शिकार बना देगी। और हिंदुस्तान के बाकी नंबर्स अगर हम देखते हैं, जीएसटी कलेक्शन वी आर डूइंग वंडरफुली वेल। अप्रैल 2025 पे आ जाइए अब 2.36 लाख करोड़ की, मई 2025 पे आ जाइए 2.01 लाख करोड़ की, जीडीपी ग्रोथ पे आ जाइए जनवरी टू मार्च 2025 7.4% है कोई हमारा मुकाबला। इसी पीरियड के अंदर जापान की जीडीपी ग्रोथ थी -0.2%,
जर्मनी 2023 और 2024 2 साल लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है। चाइना डिफ्लेशन का शिकार है। तो तीनों हमसे बड़ी इकोनॉमी आज की तारीख में स्लो डाउन का शिकार है, कुछ तो रिसेशन में भी है। हिंदुस्तान अकेला है जो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यूएस का बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से आपने इस उतार चढ़ाव का जिक्र किया, आप देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ये उतार चढ़ाव कहाँ जाकर खत्म होता है। ये टैरिफ वॉर जो इस वक्त अमेरिका के साथ देखने को मिल रही है, इसका अंत कब होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। दिल्ली के निजामुद्दीन से इस बीच खबर है, जहां पर सनसनीखेज मर्डर की वारदात